फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने कहा, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। पाकिस्तान किसी सूरत बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देगा। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया। भारत को जारियत का ऐसा जवाब दिया कि अब वो किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। मुज़फ़्फ़राबाद में शहदा के बुरसा में रकूम की तकसीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता, पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैथली बेकर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जंगबंदी में सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान ख़त्ते में तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। भारत को पैगाम है, इज़्ज़त इसी में है कि हमसे सुलह कर ले। पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो तहकीकात करवाने की पेशकश ना करते। एक सवाल पर कहा कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफ़गानिस्तान से कहा था कि अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अब उनकी तरफ से मस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसूली तौर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफ़ीर भेजने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं, इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। Enough is enough. Terrorism, and for terrorists there can be no mercy. People don't realize Pakistan has been fighting a punishing battle against terrorism, both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed and organized. I'm going to say it as it is. We have been too diffident in our diplomacy with footprints from our neighbor India. खुस्तार में स्कूल बस पर हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खुस्तार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियासी क़यादत हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारत अपनी शिकस्त याद रखे, हम सरहद पार से दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने और मुजरिमान की रिहाई का खमियाजा भुगत रहे हैं। मुस्तक़बिल का लाइहा अमल मिलकर तय करना होगा। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान ने बहादुर कौम की तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि TTP अफगानिस्तान से आ रही है, BLA को भारत से मदद हासिल है। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बच्चों और ट्रेनों पर हमले हुकूक की जंग नहीं। इख्तलाफ का मतलब पहाड़ों पर चढ़ना और दुश्मन से असलहा लेकर हमले करना नहीं। उनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दो कौमें नज़रिए पर गुफ्तगू से RSS को बहुत तकलीफ हुई। BJP ने RSS का फ़लसफ़ा अपना लिया है। सेनेटर एमल वली ने कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ तो ये हमले होते रहेंगे। KP और बलूचिस्तान के लोग प्रॉक्सी जंग से तंग आ चुके। सेनेटर फैसल वावडा ने दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा कि तरक्याती बजट रोक कर दिफा पर लगाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खुस्तार में स्कूल बस पर हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत सामने लाएंगे। खुस्तार वाक़या दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। ये जंग भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए शुरू की है। जिस तरह भारत बेइज्जत हुआ है, वो पाकिस्तान को इस तरह इंगेज रखना चाहता है। इस तरह के रद्द-ए-अमल आते रहेंगे, हमें चौकन्ना रहना होगा।
खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में CTT थाने में दर्ज। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा के अस्पताल में जख्मियों की अयादत। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को खुजदार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद और 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए थे। बार बार का भारतीय इनकार, बार बार का अमरीकी इसरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि पाक भारत जंग उन्होंने बंद कराई। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में उनका दोस्त मोदी है। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर बोले अमरीका के पास और पाकिस्तान और भारत दोनों से राबते थे। कई और मुल्क भी राबते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राबते करके अपने परेशानी का इजहार करते हैं। लेकिन जहाँ तक जमबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई थी। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज़्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। उनका निशाना भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जो कुछ एक सियासी जमात ने 9 मई को किया वही भारत ने 6 और 7 मई को भी किया। सियासी जमात ने भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और दुश्मन ने भी ऐसा ही किया। सरगोधा के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि सियासी जमात ने जिन तनसीबात को निशाना बनाया उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज गिराकर तारीख रकम की। जिस वर्दी को डंडों पर टांगा गया उसी ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जो मुल्क का वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने, इस तरह नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे से ज़्यादा वक्त की मुलाकात में पार्टी अमूर, सूबाई मामलात और बजट पर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। बजट के लिए हमारे 5-6 लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाए। पाकिस्तान की खातिर बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर यह नहीं चल सकता। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI हाजिर हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो पहले ही ड्रोन हमले की मजम्मत कर चुके हैं। और ईरान अपनी जौहरी तनसीबात पर किसी भी इसराइली हमले का जिम्मेदार अमरीका को ठहराएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त, जोर दिया कि ईरान की एटमी तनसीबात की हिफाजत के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएँ।